अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कॉल्स पॉज कैसे होती है, क्यों होती है ना। तो ये जो जॉब है ये काइंड ऑफ एक सीट की तरह है, ठीक है। सीट एग्जिस्ट तो करती है बट दे कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण आप उस सीट में बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक स्कूल के एग्जाम्पल से सोच रहे थे, अब हम सोचेंगे एक एक शॉप के एग्जाम्पल से। नॉर्मल आप शॉप मान के चल लो कि शॉप शॉप जो है आप उसको कंपनी के साथ को रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और जो शॉप का वर्कर है आप उसको कंपनी के एम्प्लॉय से को रिलेट करने की कोशिश करना, राइट। अच्छा, सबसे सबसे पहला जो केस है ना, सबसे पहला जो केस है वो ये है कि सीट जो है, जॉब जो है वो एग्जिस्ट तो करती है बट पैसा चेक किया जा रहा है। पैसा चेक किया जा रहा है इन द सेंस, शॉप का ओनर बोल सकता है कि मैं एक न्यू हायरिंग करूँगा, ठीक है। मैं एक न्यू हायरिंग करूँगा, मुझे एक न्यू वर्कर चाहिए, ठीक है। एंड उसने अखबार में पब्लिश भी कर दिया या फिर अपने आस पास जितने भी लोग हैं उनको बता दिया कि मुझे एक न्यू वर्कर चाहिए, मैं एक न्यू वर्कर ढूंढ रहा हूँ, आप में से कोई अगर किसी को जानता है जो काम करना चाहेगा आप उनको जाके बता देना, ठीक है। तो उसने इनिशिएट ऑलरेडी कर दिया, हायरिंग प्रोसेस इनिशिएट ऑलरेडी कर दिया है। बट अचानक से वो एक दिन सोचता है कि क्या मेरे पास इनफ पैसे हैं, क्या मैं एक न्यू वर्कर की सैलरी दे पाऊंगा, ठीक है। अचानक से सोच लेता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जॉब तो ओपन है, ठीक है। जॉब तो ओपन है बट जो हायरिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, टेम्पररीली स्टॉप हो जाएगी, जब तक वो मन नहीं बनाता या फिर कॉन्फिडेंस नहीं पाता कि ये जो न्यू वर्कर है उसका जो सैलरी है वो मैं दे पाऊंगा हर महीने, ठीक है। तो सिमिलरली कंपनी के केस में भी होता है कि जॉब तो ओपन है बट मिड मिड वे मैनेजमेंट ये पूछती है या फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि क्या हम सैलरी पे कर पाएंगे इस न्यू हायर की, एंड तब वो जाके टेम्पररीली पॉज हो जाता है, राइट। तो आप अप्लाई करते हो बट रिस्पॉन्स नहीं आता, आपको रोल दिखेगा कि रोल विजिबल है, अभी भी रोल अभी भी वहीं पे जॉब जॉब पोर्टल पे है बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके अगेन रिज्यूमे का कोई दोष नहीं है, आपके कैंडिडेचर का कोई दोष नहीं है। इट्स अबाउट ओनर कि वो खुद श्योर नहीं है वो पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो सैलरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा आपको, राइट। केस टू क्या हो सकता है, केस टू ये हो सकता है कि ओनर सडनली बोल सकता है, शॉप ओनर सडनली बोल सकता है कि इस महीने कोई हायरिंग ही नहीं करेंगे। बोल ही सकता है, उसका दुकान है, वो मालिक है, वो बोल ही सकता है कि इस महीने कोई हायरिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। इवन दो इवन दो उसके शॉप से कोई वर्कर छोड़ गया, ठीक है, उसको चाहिए, वो काम चाहिए, वो वर्कर उसको चाहिए, एक न्यू वर्कर उसको चाहिए, बट फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं करेंगे हायरिंग इस महीने, ठीक है। तो आपको अगेन दिखेगा कि अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचे इसको वापस, कंपनी से एम्प्लॉय जा चुका है, वो जो एम्प्लॉय काम करता था उस काम की अभी भी रिक्वायरमेंट है बट ओनर ने बोला कि नहीं करेंगे इस मंथ हायरिंग, ठीक है। आपको जॉब अभी भी दिखेगा, जॉब आपको अभी भी दिखेगा बट अगेन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है कि जॉब अवेलेबल है बट इंटरनल कोई कैंडिडेट को पहले कंसिडर किया जा रहा है, राइट। मे बी अगर अगेन शॉप के पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉब मार्केट किया गया है कि हमें रिक्वायरमेंट है एक वर्कर की, बट शॉप में ऑलरेडी 2 वर्कर है, एग्जिस्टिंग वर्कर, उसमें से एक वर्कर बोलता है कि मैं इंटरनली स्विच करना चाहता हूँ, ये जो आप हायरिंग कर रहे हो मैं ये काम करना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कर ही बोलता है ये जो आप हायरिंग कर रहे हो, इस जिस जिस काम के लिए आप हायरिंग कर रहे हो, एक न्यू वर्कर ढूंढ रहे हो, मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ओनर भी सोच सकता है, शॉप ओनर की चलो इसको पहले ट्राई करके देखते हैं, अगर इससे नहीं होगा फिर जाके किसी न्यू को हायर करेंगे, बट इससे पहले ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो
अगर जॉब रिक्वायरमेंट है, न्यू एम्प्लॉई हायर करना है उनको, बट कोई इंटरनल एम्प्लॉई बोल रहा है कि आई आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस रोल, मुझे इस रोल में काम करना है, तो ओनर क्या करेगा, उसको कंसिडर करेगा कि चलो पहले इसको काम करवा के देख लेते हैं, अगर काम नहीं बना तो फिर न्यू इंसान हायर करेंगे, न्यू वर्कर हायर करेंगे, न्यू एम्प्लॉय हायर करेंगे, करेक्ट। तो अगेन इन दिस केस आपको देखा है ये जॉब ऑनलाइन पड़ा हुआ है पोर्टल पे, बट अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने अप्लाई किया बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहले चेक करेंगे कि ये जो इंटरनल एम्प्लॉय है जिसको स्विच करवा रहे हैं वो काम आता है या नहीं आता, अगर नहीं आता है तो फिर जाके न्यू एम्प्लॉय को कंसिडर करेंगे, न्यू कैंडिडेट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि केस 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉब रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया मिडवे, ठीक है, प्रोसेस के मिडवे में जॉब रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया। अगर शॉप के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले मे बी ओनर ने सोचा था कि मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, ये 15,000 में काम करने वाला महीने में एक एम्प्लॉय चाहिए, नॉर्मल एम्प्लॉय चाहिए। थोड़े दिन बाद जाके उसने विज्ञापन दे दिया, मार्केटिंग उसने कर दिया आस पड़ोस में कि मुझे 15,000 में एक एम्प्लॉय चाहिए, एक वर्कर चाहिए अपने शॉप के लिए। मिडवे जाके वो अब सोच रहा है कि नहीं, नॉर्मल वर्कर से काम नहीं चलेगा, मुझे स्टोर मैनेज करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए, ठीक है, 15,000 में नहीं, मैं 30,000 में हायरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर चाहिए जो मेरा स्टोर जो है उसको संभाल सके, उसको मैनेज कर सके। तो अगेन आप देखोगे कि जॉब तो वही है लिखा हुआ कि 15,000 में नॉर्मल वर्कर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए कोई, ठीक है, बट हायरिंग अभी जो चल रही है वो सीनियर रोल की हायरिंग चल रही है, मतलब रिक्वायरमेंट मिडवे चेंज हो चुका है, इसीलिए अब आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, केस 5 बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोकेशन चेंज कर दिया हो मिडवे। पहले उन्होंने बोला था कि हमें, शॉप ओनर की बात कर रहा हूँ, कि हमें कोलकाता से ही कोई वर्कर चाहिए, ठीक है। तो विज्ञापन में मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में वही लिखा था कि एम्प्लॉय करेंटली रिसाइडिंग इन कोलकाता, कोलकाता का ही कोई एम्प्लॉय चाहिए। अब उन्होंने बीच में माइंड चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे पुणे से चाहिए, या फिर नहीं, मुझे बेंगलोर से कोई चाहिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा विजिबल वहाँ पे जेडी में कि कोलकाता का कोई रेसिडेंस चाहिए, बट इंटरनली दे वांट कि मुझे पुणे का कोई रेसिडेंस चाहिए या फिर मुझे बेंगलोर का कोई रेसिडेंस चाहिए। अगेन आपने अप्लाई कर दिया बट रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा, राइट। अच्छा, लास्ट केस अगर मैं बोलूँ, लेट्स से जो मैनेजर हायर कर रहा था, ठीक है, जो मैनेजर उस रोल के लिए हायर कर रहा था वो मैनेजर ही चेंज हो चुका है, मैनेजर ही चेंज हो चुका है। तो पहला वाला जो मैनेजर था उसको चाहिए था फास्ट एम्प्लॉय, ठीक है, जो काम बहुत फटाफट कर दे। अब जो मैनेजर है उसको चाहिए एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो बहुत टाइम ले लेके परफेक्शन के साथ काम करे। तो अगेन रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, दोनों का माइंडसेट, दोनों का वे ऑफ वर्क अलग है। तो मैनेजर चेंज होने के कारण रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल भी चेंज हो चुका है। अगेन आप देखोगे कि जो पहले वाला रिक्वायरमेंट था वही अभी भी विजिबल है पोर्टल पे, बट इंटरनली रिक्वायरमेंट्स अगेन चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका प्रोफाइल खराब नहीं है, बट आप जिस जॉब रोल में अप्लाई कर रहे हो वो खुद अनस्टेबल रोल है, ठीक है। ओनर या फिर मैनेजर को खुद नहीं पता कि उसको हायर करना है या नहीं करना है, या फिर हायर करना है तो कैसा एग्जैक्टली वर्कर उसे चाहिए। हर बार रिक्वायरमेंट चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, आप आपका ये चेंज करना कि मुझे फास्ट वर्कर चाहिए या फिर एक्सपीरियंस्ड डिटेल्ड पर्सन चाहिए, या फिर मुझे इस लोकेशन में चाहिए या फिर दूसरे किसी लोकेशन में चाहिए, ये सब हर बार चेंज करना तो वो तो अनस्टेबल जॉब रोल हो गया है ना। तो यहाँ पे तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ओनर या फिर मैनेजर का ही प्रॉब्लम है जो एक अनस्टेबल जॉब रोल में हायरिंग कर रहा है, उसका रोल हर टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज करता रहता है, ठीक है। सो इवन आपको दिख रहा हो ये जॉब ओपनिंग है ओपन, है ना,
आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हो बट कॉल आपको नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दीज केसेस, ठीक है। चलो